नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं, चूँकि मैं काफ़ी दिनों से बीमार था। दोस्तों, अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो चुका हूं। तो आइए दोस्तों, आज बिना समय गंवाए आपके हम वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है, जब कोई हिंदू परिवार का गार्जियन स्वर्गवास कर जाता है तो उसके श्रेणी 1 के यानी क्लास 1 के उत्तराधिकारी कौन कौन हैं। क्लास 1 के उत्तराधिकारी का मतलब हुआ दोस्तों वह उत्तराधिकारी जो उस व्यक्ति के स्वर्गवास के बाद उसके सारी संपत्तियों में बराबर हिस्से का हकदार है दोस्तों। तो दोस्तों, जब कोई हिंदू स्वर्गवास कर जाता है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के शेड्यूल 1 के अनुसार क्लास 1 के 4 उत्तराधिकारियों में संपत्ति को बराबर बांट दी जाती है। ऐसे कुल 16 होते हैं उत्तराधिकारी दोस्तों, लेकिन हम उसकी व्याख्या बाद में करेंगे। पहले आप 4 के बारे में समझें। दोस्तों, जब कोई हिंदू स्वर्गवास कर जाता है तो उसकी पहली माँ, अगर माँ जीवित है तो उसका माँ, उसकी विधवा, उसके बेटा और उसकी बेटी में उसकी संपत्ति को बराबर बांट दिया जाता है। अगर वह व्यक्ति जो स्वर्गवास किया है अपने संपत्ति का किसी को वसीयत न किया और अपनी ज़िंदगी में उस संपत्ति को किसी को दान न दिया और न किसी को बेचा, ऐसी परिस्थिति में उसके स्वर्गवास के बाद उसकी माँ, विधवा पत्नी, उसके बेटा और बेटी में बराबर बांट दिया जाएगा। दोस्तों, दुर्भाग्य से कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि वह गार्जियन तो जिंदा ही रहता है, लेकिन उसका बेटा जिसकी शादी हो चुकी थी वह स्वर्गवास कर जाता है। उसके भी बाल बच्चे हैं दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में वह जो व्यक्ति हिंदू स्वर्गवास किया उसके बेटा भी जिसका पहले मर चुका है, उस बेटा के बेटा, उसकी बेटा की विधवा और उसके बेटा के बेटी में बराबर हिस्सा दे दिया जाएगा। कितना दोस्तों? उसके बेटा के बराबर हिस्सा। मृतक के बेटा के बराबर जो हिस्सा है वही हिस्सा उसके बाल बच्चों में बराबर बांटा जाएगा। दोस्तों, अगर मान लीजिए बेटा का बेटा भी अगर स्वर्गवास कर गया, उसकी भी शादी हो चुकी है, यानी पोता भी स्वर्गवास कर गया और उसकी भी शादी हो चुकी है, तो पोता का बेटा, पोता की विधवा और पोता की बेटी में बराबर बांट दिया जाएगा। कौन हिस्सा? जो मूल मृतक के बेटे का हिस्सा था, उसी हिस्से में से, दूसरे के हिस्से में से नहीं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, विधवा का तो कोई संतान नहीं होता और माँ का संतान तो वो मूल पुरुष था जो मर गया है, जिसके हिस्से का उत्तराधिकारी ये लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी ऐसा होता है कि वह व्यक्ति जो स्वर्गवास कर गया है उसकी बेटी का भी स्वर्गवास हो गया है दोस्तों, और उसकी शादी हो चुकी है, उसके बाल बच्चे हैं। लेकिन वैसी परिस्थिति में बेटी के पति को कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, चूँकि इनके यहाँ पर उनका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन दोस्तों, बेटी के बेटा को और बेटी के बेटी को जो बेटी का हिस्सा है उसमें बराबर बांट दिया जाएगा। दुर्भाग्य से बेटी का बेटा भी अगर स्वर्गवास कर गया है दोस्तों, या बेटी की बेटी भी स्वर्गवास कर गई है और उसके भी बाल बच्चे हैं, तो उन लोगों को भी क्लास 1 का उत्तराधिकारी मानते हुए जो बेटी मूल बेटी थी उसके हिस्से में नाती, नतनी, या अगर नाती स्वर्गवास कर गए हैं तो परनाती और परनतनी में बराबर बांट दिया जाएगा, जो उसके बेटी का मूल हिस्सा था। इस प्रकार दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि क्लास 1 के अर्थ में कुछ 16 वारिसान हैं, लेकिन दोस्तों मूल वारिसान 4 ही हैं। यानी कोई हिंदू जब स्वर्गवास करता है तो उसकी माँ, उसकी विधवा, उसके बेटा और बेटी में उसके संपत्ति को बराबर बांट दिया जाता है। दुर्भाग्य से स्वर्गवास के बाद, उनके बेटा और बेटी के स्वर्गवास के बाद उनके नीचे के वारिसान, बेटा और बेटी के वारिसान में बराबर हिस्सा बेटा के बराबर बांट दिया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर मान लीजिए जो व्यक्ति स्वर्गवास किया है, जिसकी संपत्ति का बंटवारा होना है, उसकी 2 या 2 से अधिक शादी थी, तो दोस्तों इसके लिए प्रावधान हिंदू सक्सेशन एक्ट के 1956 के पहले कहा गया था कि जितनी ही विधवाएँ होंगी सब लोगों में एक विधवा के बराबर हिस्सा बांट दिया जाएगा। यानी एक हिस्सा विधवा का निकलेगा, उसमें 2 या 2 से अधिक जितने भी विधवा हैं सब में उसी एक हिस्से में बराबर बांट दिया जाएगा। लेकिन चूंकि 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार दोस्तों किसी भी हिंदू की दूसरी शादी अवैध मानी गई है। ऐसी परिस्थिति में उस मृतक की अगर दूसरी या तीसरी कोई भी पत्नी है, उसे अपने पति के हिस्से में कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। जो पहला विधवा है, जो पहली विधवा है, उसी का हिस्सा मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अगर कोई परिवार का हिंदू व्यक्ति स्वर्गवास करता है, जो गार्जियन है, जिसके पास कुछ संपत्ति है और अपने संपत्ति का वसीयत नहीं बनाया, वैसी परिस्थिति में उसकी संपत्ति क्लास 1 के उत्तराधिकारियों में कैसे बटेगी। अगले वीडियो में दोस्तों हम क्लास 2 के उत्तराधिकारियों का वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि क्लास 1 के उत्तराधिकारी कौन है और संपत्ति का वितरण कैसे होता है।
अगर दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद पड़ा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस बात को समझ लें कि अगर कोई हिंदू स्वर्गवास करता है तो उनकी संपत्ति का बंटवारा सबसे पहले क्लास 1 के उत्तराधिकारियों में किस प्रकार किया जा सकता है। नमस्कार, विशेष अगले वीडियो में।